हेलो दोस्तों, नमस्कार। टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में स्वागत है। देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बेसाल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत शैलें हैं, तो सबसे ज्यादा कौन सी इसमें विस्तृत शैलें हैं जो पाई जाती हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट इसमें दिया गया है अवसादी, सेकंड आग्नेय, और थर्ड नंबर दिया कायांतरित, और डी दिया गया ज्वालामुखी। बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अवसादी हो गया। क्यों होगा? क्योंकि पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक अवसादी सेलों का विस्तार है। संपूर्ण धरातल के लगभग 75% भाग पर अवसादी सेलों का विस्तार है, जबकि भूपृष्ठ की बनावट में उसका योगदान मात्र जो 5% ही है। अवसादी चट्टानों को द्वितीयक चट्टानें भी कहा जाता है। अवसादी चट्टानों में सर्वाधिक अंश जो 80% जो क्ले चट्टान का होता है। क्वेश्चन नंबर 23, किन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो जीवाश्म जो है किस चट्टान में पाए जाते हैं? चार ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं। फर्स्ट आग्नेय, सेकंड अवसादी, और थर्ड नंबर कायांतरित, और डी इसमें देगा पातालीय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, अवसादी। तो अवसादी चट्टानों में जो है जीवाश्म पाए जाते हैं, और अवसादी चट्टान का निर्माण आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों के अपर्दन एवं जो है निक्षेपण के द्वारा होता है, और इसे जो है परतदार चट्टान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, ज्वालामुखी चट्टानों में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज है, तो कौन सा खनिज है जो ज्वालामुखी चट्टानों में पाया जाता है? चार ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। देखिएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सल्फर हो गया, क्योंकि जो सल्फर है वो ज्वालामुखी चट्टानों में पाया जाता है, जबकि टिन तथा जो अब्रक है वो जो है धारवाड़ क्रम की चट्टान में पाया जाता है। और जो खनिज तेल जो दिया गया, जो सी के विषय में बता रहे हैं खनिज तेल, तो खनिज तेल जो है वो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, जबकि मैग्नीज तथा जो टंगस्टन होता है तो वो जो होता है धारवाड़ क्रम की चट्टान में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, पृथ्वी के गिर्द चट्टानों की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा परपटी हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी के गिर्द चट्टानों की बाहरी परत को परपटी कहा जाता है। इसकी सबसे ऊपरी परत की जो औसत मोटाई होती है वो 30 किलोमीटर होती है। इसे जो स्वैस नामक विद्वान ने सियाल की संज्ञा से अपग्रहित किया था। क्वेश्चन नंबर 26, कठोर चट्टानों से निर्मित ढाल वाला उच्च सपाट भाग जो सामान्यतः शुष्क प्रदेशों में पाया जाता है को कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है? इसमें चार ऑप्शंस जो दिए गए हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, मीसा हो जाएगा। क्योंकि कठोर चट्टान से निर्मित खड़े ढाल वाला उच्च सपाट भाग जो सामान्यतः शुष्क प्रदेशों में पाया जाता है उसे मीसा कहते हैं। और मीसा एक जो स्पेनिश शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ जो है टेबल अथवा जो मेज होता है, या मेज के आकार की एक ऐसी आकृति होती है जिसका निर्माण जो लावा से पुरानी चट्टान के ऊपर होता है। इसके किनारे चारों तरफ से काफ़ी जो होते खड़े होते हैं। इस तरह की मेसा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है कोलोरेडो और वायोमिंग तथा न्यू मैक्सिको प्रांतों के लावा क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर मेसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शैलों का निर्माण करने वाला खनिज नहीं है? तो इसमें भी चार ऑप्शन दिए गए, बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, न्यूट्रिनोस हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्यों होगा देखिएगा इसमें, क्योंकि जो शैलों के निर्माण में 24 खनिज को जो चट्टान निर्माता खनिज की संज्ञा दी जाती है। इनमें से भी जो मात्र जो 6 खनिज ही जो प्रधान रूप से पाए जाते हैं। इन खनिजों में जो है फेल्सपार हो गया, और पायरॉक्सिन हो गया, एम्फीबोल्स हो गया, अब्रक हो गया, तथा जो है ऑलिवीन हो गया उल्लेखनीय है।
जबकि सैल का निर्माण करने वाले जो खनिज हैं वो क्वार्टज हो गया और फेल्सपार हो गया और माइका हो गया आदि हो गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 28, चट्टानों के वर्गीकरण किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? तो इसमें भी जो चार ऑप्शन दिए गए हैं बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है उनके रासायनिक संरचना बनावट और निर्माण की प्रक्रिया द्वारा, और सेकंड इसमें दिया गया है केवल उनके रासायनिक बनावट द्वारा, और सी दिया गया केवल उनके बनावट द्वारा, और डी दिया गया केवल उनके निर्माण की प्रक्रिया द्वारा। बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए इसका हो जाएगा राइट आंसर, यानी उनके रासायनिक संरचना बनावट और निर्माण की प्रक्रिया द्वारा हो गया। और चट्टानों के जो निम्न प्रकार भी पाए जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट हो गया तुम्हारा आग्नेय चट्टान हो गया, अवसादी चट्टान हो गया, और थर्ड नंबर हो जाएगा रूपांतरित चट्टान। क्वेश्चन नंबर 29 है सैलों की सतही परतों को ढीला होने और उतरने के कारण उनका जो अवखंडन क्या कहलाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अपवर्णन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, आग्नेय और कायांतरित सेलों में खनिजों की कम मात्राओं और अधिक मात्राओं को क्रमशः कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन इसमें दिए गए। फर्स्ट इसमें दिया गया है तल एवं छिद्र, सेकंड है छिद्र एवं परते हो गया, और सी दिया गया परते और तल हो गया, और डी इसमें दिया गया परते और छिद्र हो गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, परते और तल हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, ग्रेफाइट के पत्थर कीचड़ की गुफाएं और लावा की गुफाएं किस प्रकार की जो कसरत भूमि के उदाहरण हैं? बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से प्राथमिक सैल है, तो कौन सा इसमें प्राथमिक सैल है? बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, आग्नेय हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 33, धारवट तंत्र की चट्टानें मुख्यतः बनी होती हैं, किसकी बनी होती है? क्वेश्चन नंबर 33, बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट परतदार चट्टानों से, इसका हो गया राइट आंसर। क्यों होगा? क्योंकि धारवट तंत्र की चट्टानें मुख्यतः जो परतदार चट्टानों से बनी हैं, जिनका निर्माण जो है आदि जो आर्कियन युग में जो नाइस और जो शिष्ट शैलों के आच्छादन से प्राप्त जो अवसादों द्वारा हुआ है, जिनका जो है कायांतरण अधिक हुआ है। इसमें जो शिष्ट जो है फाइलाइट एवं जो स्लेट जो है प्रमुख चट्टानें हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, परतदार चट्टानों से। क्वेश्चन नंबर 34, सैल का कायांतरित तुल्यमान रूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, स्लेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन से जो आसन खसमी परतदार चट्टान है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सैल हो गया। क्यों होगा? क्योंकि सिल्ट एवं जो क्ले के संगठित हो जाने पर सैल चट्टान का निर्माण होता है। जमा होने वाले पदार्थों में विभिन्नता के कारण सैल चट्टान से शीघ्रता से पतली पतली परतें अलग होने लगती हैं, और सैल के जो है अप्रवेश स्वभाव के कारण ही विश्व के अधिकांश जो तेल भंडार इन्हीं सैल चट्टानों के ऊपर पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सैल हो गया। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सी सैलें जो रवेदार होती हैं? 36, बताइएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, आग्नेय हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि आग्नेय जो है वो चट्टानों में रवेदार पाए जाते हैं, जिनका आकार मैग्मा के ठंडा होने की गति पर निर्भर करता है,
और मैग्मा के शीघ्र ठंडा होने से रवे छोटे तथा जो देर से ठंडा होने से बड़े होते हैं। इनमें जो परतें नहीं पाई जाती, इस चट्टान पर जो है अपरदन क्रिया बहुत कम होती है, जिसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं और चट्टान में खनिज तत्वों की प्रधानता भी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आग्नेय हो गया। क्वेश्चन नंबर 37, ग्रेफाइट से निर्मित कायांत्रित चट्टान है। 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाइएगा। फर्स्ट दिया गया कोबाल्ट, सेकंड स्लेट, थर्ड दिया गया नीस और डी दिया गया इसमें बेसाल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो गया, नीस हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, मैग्मा के शीतलन से बनी चट्टान निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बेसाल्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्यों होगा? क्योंकि महासागरों की तली में पूर्णतः जो है बेसाल्टिक चट्टानें पाई जाती हैं और मैग्मा के शीतलन से बनी चट्टान को जो बेसाल्ट के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बेसाल्ट। क्वेश्चन नंबर 39, पृथ्वी तल के नीचे पिघली चट्टान को क्या कहते हैं? इसको क्या कहा जाता है? तो इसमें भी जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, मैग्मा हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन कायांत्रित सेल का रूप नहीं है? तो कौन सा इसमें कायांत्रित सेल का जो है सेलों का उदाहरण नहीं है? 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए, सेल हो गया फर्स्ट और सेकंड इसमें दिया गया है। फर्स्ट इसमें संगमरमर दिया गया और सेकंड ग्रेफाइट, थर्ड नंबर सिस्ट दिया गया और डी दिया गया बेसाल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, बेसाल्ट। क्यों होगा? क्योंकि बेसाल्ट जो आग्नेय चट्टानी के अंतर्गत आता है और जबकि अन्य सभी सेलों का निर्माण जो रूपांतरण के फलस्वरूप हुआ है, जैसे चूना पत्थर से संगमरमर हो गया और कोयले से ग्रेफाइट हो गया, सिस्ट से फाइलाइट का निर्माण होता है। इसका राइट आंसर हो गया ई, संगमरमर। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा औषधि सेलों का उदाहरण नहीं है? 4 ऑप्शन से दिए गए हैं। फर्स्ट इसमें दिया गया सेल, सेकंड चूना पत्थर और सी एक कोयला और डी दिया गया गैब्रो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, गैब्रो हो गया इसका राइट आंसर। गैब्रो आग्नेय चट्टानें हैं जो रूपांतरण के फलस्वरूप जो है सर्पेंटाइन में बदल जाती हैं और औषधि सेलों का परिवर्तित स्वरूप भी होता है कुछ, जैसे बालू पत्थर हो गया तो इसका जो रूपांतरित रूप होगा क्वार्टरजाइट हो जाएगा। चूना पत्थर इसका रूपांतरित रूप हो जाएगा संगमरमर। और जो सेल है इसका जो रूपांतरित रूप हो जाएगा स्लेट। और जबकि जो कोयला है ये हो जाएगा ग्रेफाइट और हीरा होता है इसका रूपांतरित रूप। इसका राइट आंसर हो गया 41 का डी। क्वेश्चन नंबर 42, देखिएगा इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन दिया गया क्वार्टरजाइट का निर्माण होता है, किस प्रकार होता है इसका निर्माण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बलुआ पत्थर के रूपांतरण से। किस प्रकार होता है? जब उच्च तापमान, दबाव अथवा दोनों के प्रभाव से चट्टानों के मूल रूप से परिवर्तन हो जाता है तो उसे कायांत्रित चट्टान कहते हैं। जैसे बालका पत्थर से जो है क्वार्टरजाइट का निर्माण होता है और चूना पत्थर से संगमरमर, ग्रेफाइट के रूपांतरण से नीस का निर्माण होता है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बलुआ पत्थर के रूपांतरण से। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जो जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, कोयला हो जाएगा इसका राइट आंसर हो गया। क्यों होगा? क्योंकि जो क्वार्टरजाइट तथा संगमरमर क्या ये रूपांतरित चट्टानें हैं तथा ग्रेफाइट जो है एक आग्नेय सेल है, जबकि कोयला का निर्माण जो है वनस्पतियों के जो है हलचलों के कारण यानी दबने से होता है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी जो कायांत्रित चट्टान नहीं है? 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ग्रेनाइट हो जाएगा।
ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है तथा अन्य सभी जो है रूपांतरित चट्टान के उदाहरण हैं। कायांतरित या परिवर्तित शैल, परतदार शैल तथा आग्नेय शैलों में अत्यधिक ताप, दाब, ऊष्मा एवं रासायनिक क्रियाओं के प्रभाव के फलस्वरूप रूपांतरित शैलों का निर्माण होता है। और रूपांतरण की क्रिया के दौरान जो चट्टान का संगठन तथा रूप बदल जाता है, परंतु जो चट्टान में किसी भी प्रकार का जो विखंडन एवं वियोजन नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, ग्रेनाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, कोयला और खनिज तेल किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट इसमें ग्रेनाइट दिया गया है, सेकंड अवसादी और थर्ड नंबर आग्नेय हो गया, डी दिया गया कायांतरित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो गया, अवसादी हो गया। क्योंकि खनिज तेल की प्राप्ति जो है अनुकूल जो है गुंबदाकार संरचना वाली मध्यजीव कल्प की अवसादी सेलों से ही संभव है। बालू और चूने की अवसादी सेलों में तेल उसी तरह विद्यमान रहता है जैसे स्पंज में जल हो गया। खनिज तेल हाइड्रोकार्बन यौगिक मिश्रण होता है। करोड़ों वर्षों की अवधि में वनस्पति एवं जीवों की बड़ी मात्रा में कीचड़ हो गया, मिट्टी हो गया, बालू आदि में दबे रहने, उन पर गर्मी, दबाव, रासायनिक प्रभाव, जीवाणु तथा रेडियो सक्रियता आदि क्रियाओं के फलस्वरूप खनिज तेल की उत्पत्ति होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अवसादी। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी शैल भूपटल की प्राचीनतम शैल है? कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आग्नेय शैल हो गया इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, चट्टानों की घुलनशीलता किस क्षेत्र में प्रमुख है? चार ऑप्शन से दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, चूना पत्थर में। क्यों होगा? क्योंकि प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं और बाद में दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती हैं। इन्हें ही अवसादी चट्टान कहते हैं और इनमें घुलनशीलता सबसे अधिक पाई जाती है। इसको ध्यान रखिएगा, इसमें जो घुलनशीलता होती है बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चूना पत्थर में। क्वेश्चन नंबर 48, दिल्ली के लाल किले में किस चट्टान का प्रयोग जो किया गया था? चार ऑप्शन से दिए गए हैं। देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, बलुआ पत्थर। दिल्ली के लाल किले में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है तथा इस किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। लाल किले को यूनेस्को द्वारा वर्ष 2007 में विश्व जो धरोहर स्थल के रूप में चुना गया था। और आगरा में स्थित ताजमहल का निर्माण जो सफेद संगमरमर से कराया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बलुआ पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 49, पातालीय आग्नेय शैल का निर्माण उस स्थिति में होता है जब, चार ऑप्शन दिए गए हैं। देखिएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, रीड करिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी मैग्मा जो है पृथ्वी की अधिक गहराई में ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है। इसका राइट आंसर हो गया सी। क्यों होता है? क्योंकि इसका ठंडा होना, जमाव एवं ठोस होना अधिक गहराई में होता है जहां पर तापमान अधिक होता है और इसके ठंडा होने की गति जो मंद होती है, इस कारण इसमें रवे अधिक पाए जाते हैं। और ग्रेनाइट जो है नामक आग्नेय शैल जो पातालीय शैल का प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, लास्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 50, शैल तथा बालुका पत्थर पर जो तापीय अंतर का प्रभाव, चार ऑप्शन से दिए गए हैं। देखिएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, नगण्य होता है, बहुत ही कम होता है। यानी तापीय जो परिवर्तन का चट्टानों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, किंतु चट्टानों की कई ऐसी किस्म होती हैं जिन पर तापीय अंतर का प्रभाव नहीं होता। जैसे चट्टान निर्माण से निर्मित खासकर जो है शैल तथा बालुका पत्थर पर तापीय अंतर का प्रभाव नगण्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। धन्यवाद।